हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 चल रही थी हमारी, जिसमें हम फिनॉल वाला पार्ट देख रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस यूनिट के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हमने कर लिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो वाले टॉपिक्स नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। हमारे टॉपिक का नाम है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिडिक नेचर मीन्स होता क्या है। जब आपका कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो वो एसिडिक नेचर शो करता है ना। कोई सा भी कंपाउंड है, जब वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो वो एसिडिक नेचर शो करता है। अब हमें यहाँ पर समझाना है कि जो हमारा फिनॉल होता है, ये जो हमारा फिनॉल होता है, इसका डायग्राम ऐसा होता है। ये अपने इस हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है, और ये जब अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है तो ये एसिडिक नेचर शो करता है। तो हमें उसका रीज़न देना है कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसके कारण फिनॉल अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ करके, डोनेट करके एसिडिक नेचर शो करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा फिनॉल इज वीकली एसिडिक नेचर, इट रिएक्ट विद अल्काली, इट गिव फिनॉक्साइड। फिनॉल जो होता है वो वीकली एसिडिक होता है। फिनॉल एसिडिक तो होता है, लेकिन फिनॉल जो होता है वो वीक एसिडिक नेचर का होता है ना। आगे लिखा इट रिएक्ट विद अल्काली, इट गिव फिनॉक्साइड। जब वो अल्काली के साथ रिएक्शन करता है, हमारा जो फिनॉल होता है, अगर वो अल्काली मेटल्स जो होती है ना, जिसे हम ग्रुप फर्स्ट की मेटल बोलते हैं, उसमें ग्रुप फर्स्ट में जितनी भी मेटल आती है उनके साथ रिएक्शन करके फिनॉल फिनॉक्साइड देता है। आगे लिखा है आफ्टर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फिनॉल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन विच इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, सो फिनॉल शो एसिडिक नेचर। अब पहला रीज़न दे रखा है कि जो फिनॉल होता है, ये जो फिनॉल होता है, ये अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और आपको पता ही होगा कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहता है कि वो स्टेबल स्टेट में आ जाए, तो फिनॉल भी यहाँ यही चाहता है कि वो स्टेबल स्टेट में आ जाए। इसलिए थ्योरी में यही लिखा है कि ये जो फिनॉल है, ये अपने हाइड्रोजन को डोनेट करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए आपका फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। तो यही लिखा है आफ्टर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फिनॉल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन विच इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, सो फिनॉल शो एसिडिक नेचर। दूसरा कारण है फिनॉल का एसिडिक नेचर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, है ना। अभी ये क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझेंगे। यहाँ पर जो फिनॉल होता है वो रेजोनेंस शो करता है। ये रेजोनेंस क्या होते हैं, जब फिनॉल के अंदर उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो रोटेट होने लगते हैं, उसके कारण हमें फिनॉल के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसे हम फिनॉल का रेजोनेंस बोलते हैं। और इसी रेजोनेंस के कारण एक रीज़न यही होता है कि फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। तो यहाँ हम डायग्राम बना के समझेंगे कि किस तरह से फिनॉल में एसिडिक नेचर आता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ये जो रेड कलर से पूरा फिनॉल जो मैंने बना रखा है, ये आप फिनॉल बना लीजिए। फिनॉल के अंदर इस तरह से ऑक्सीजन पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, ठीक है। अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना है, 1 2 3। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस तरह से ब्लू पेन से मैंने एरो लगा रखे, उसी तरह से आपको अपने इलेक्ट्रॉन को और बॉन्ड को रोटेट करवाना है। देखो कैसे रोटेट होगा। ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जाएंगे आपके इस बॉन्ड के पास, और ये वाला जो बॉन्ड था ये जाएगा आपका बाहर। तो सेकंड स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये आप फिनॉल बनाओगे, है ना। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसे आप एज इट इज़ बना दो। ऊपर ऑक्सीजन एज इट इज़ रहेगा, हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी एज इट इज़ रहेगा। बस आपको क्या चेंज करना है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर में और ये वाले बॉन्ड में हमें चेंज करना है। तो देखो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपका यहाँ के डबल बॉन्ड बना लेगा। ये देखो डबल बॉन्ड बना लिया, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके बाहर आके माइनस चार्ज लगा देगा। तो ये देखो ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे आ गया आपका माइनस चार्ज। तो ये बन जाएगा आपका सेकंड स्ट्रक्चर। अब हम बनाएंगे सेकंड से थर्ड वाला। सेकंड से थर्ड में क्या चेंजेस होगा देखना। क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ भी चेंज नहीं करना है ना। ये वाला पार्ट आप एज इट इज़ बना दो थर्ड वाले में, ये आपका थर्ड वाला है, यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है।
बस आप क्या करो, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज आया था इसको रोटेट करवाएंगे, ये जाएगा अंदर और ये वाला जो नीचे वाला बॉन्ड है ये जाएगा आपका बाहर, है ना। एक अंदर जाता है एक बाहर आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा तो थर्ड वाले में देखना क्या हो जाएगा। ये वाला तो आपका एज इट इज़ था ऐसे, ये वाला ऊपर का सेम था, ये नेगेटिव चार्ज अंदर गया तो यहाँ बॉन्ड आ गया और ये नेगेटिव चार्ज बाहर आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम बनाएंगे थर्ड से फोर्थ वाला। ये वाला बॉन्ड ऊपर का सब सेम रहेगा फोर्थ वाले में, ये वाले में आपको कोई चेंज नहीं करना है, केवल ये माइनस चार्ज और ये वाला बॉन्ड रोटेट करेगा। तो थर्ड से फोर्थ में क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा इस तरह से और ये बॉन्ड आपका बाहर आ जाएगा। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज जब अंदर जाएगा ये यहाँ पे, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके बाहर आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा आपका फोर्थ स्ट्रक्चर, है ना। और ये थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। अब फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो हमें क्या करना है, ये वाले नेगेटिव को अंदर करना है और ये जो डबल बॉन्ड नीचे लाए थे इसे वापस से ऊपर पहुँचा देना है। तो ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाके बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बन गया आपका और ये डबल बॉन्ड ऊपर चल जाएगा तो फिर से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएंगे। तो ये पूरा फिर से आपका फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरह से आपका फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें क्या होगा जब ये यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जाता है फर्स्ट स्टेप में तो सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर इन सभी जगह पर आपको प्लस चार्ज लगाना है। यहाँ फोर्थ वाले में लगा हुआ नहीं, यहाँ भी प्लस आएगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाता है तो 1 2 3 इन 3 प्लेस पर आपके पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज के कारण आपका जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन गेट अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द OH बॉन्ड, दस फैसिलेट द रिलीज ऑफ प्रोटॉन एंड फिनॉल शो एसिडिक नेचर। यही बोल रहा है थ्योरी में कि फिनॉल के रेजोनेंस के कारण फिनॉल का जो ऑक्सीजन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव होने के कारण वो बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो आपका हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकलता है तो फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। तो बस यही लिखा है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन गेट अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड, दस फैसिलेट द रिलीज ऑफ प्रोटॉन एंड फिनॉल शो एसिडिक नेचर। तो ये था आपका एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल वाला टॉपिक, जिसमें हमने फिनॉल के एसिडिक होने के 2 रीज़न देखे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।